एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 को सोल्व करेंगे। इसमें दो एग्जाम्पल है, उनको भी हम सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.7 में हमारे पास में तीन फॉर्मूले, उन तीन फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। इन तीनों फॉर्मूलों में सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना x/2, यहाँ पे भी लिखूंगा x/2, उसके बाद x/2। जिसको हमें इंटीग्रेट करना, हमें उसको लिखना। तो फर्स्ट वाले में क्या लिखूंगा, √x² माइनस a²। सेकंड वाले में क्या लिखेंगे, √x² प्लस a²। रूट यहाँ पे क्या लिखूंगा, a² माइनस x²। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे a²/2, यहाँ पे भी लिखना a²/2, यहाँ पे भी लिखूंगा a²/2। a² से पहले माइनस आ रहा तो यहाँ पे हमें माइनस लिखना, a² से पहले प्लस आ रहा तो यहाँ पे मैं प्लस लिखूंगा। a² यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना, प्लस लिखना है। फर्स्ट एंड सेकंड में x² हमारे पास में पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखूंगा। यहाँ पे भी मुझे लॉग लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें x लिखना है, यहाँ पे भी x लिखेंगे, फिर प्लस, यहाँ पे भी प्लस। इसके बाद जो गिवन है उसको हमें लिखना। तो फर्स्ट वाले में क्या लिखूंगा, √x² माइनस a² प्लस c। सेकेंड फॉर्मूले में क्या लिखना, √x² प्लस a² प्लस c। थर्ड फॉर्मूले में हमें क्या लिखना, एक आपको फॉर्मूला बता रखा है कि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x² dx। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आता है, sin इनवर्स x प्लस c। डिनोमिनेटर में गिवन है हमारे पास में √1 माइनस x²। इसको लिख सकता हूं मैं 1 का स्क्वायर माइनस x²। 1 यहाँ पे कांस्टेंट है और x² वेरिएबल है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। रूट कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, साइन इनवर्स, उसके बाद x/a प्लस c। थर्ड फॉर्मूले को हम साइन इनवर्स के फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। इन तीन फॉर्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल नंबर 23 को सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 23 में गिवन है रूट के अंदर x² प्लस 2x प्लस 5। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या बता रखा कि x² का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी +1 है, तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में क्या बता रखा कि जो x का कोफिशिएंट है उसको हमें हाफ करना है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना, +2, तो +2 को मुझे हाफ करना है। इसका मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। स्टेप नंबर 3 में क्या बता रखा है कि यहाँ पे ये जो 1 आ रहा है इसका हमें स्क्वायर करना, तो कितना आएगा, 1। स्टेप नंबर 3 में जो वैल्यू आई है उसको हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बार हम लिखेंगे प्लस करके, उसके बाद हमें माइनस करके लिखना है। x² प्लस का 2x प्लस 5 हमें गिवन है। स्टेप नंबर 3 में कितना आया, 1 आया, तो यहाँ पे लिखूंगा +1 और यहाँ पे लिखूंगा -1। x² प्लस 2x प्लस 1, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, x² है तो इसको मैंने x लिखा। 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। x से पहले का हमें यहाँ पे साइन चेक करना है। यहाँ पे कितना आ रहा, प्लस आ रहा, तो यहाँ पे मैं प्लस लिखूंगा, तो x प्लस 1 का स्क्वायर। 5 माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 4, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद इस 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। x प्लस 1 को मैं t पुट करूंगा, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट में। x का कितना होगा, 1, उसके बाद में यहाँ पे 1 कांस्टेंट है 0, t का कितना, dt/dx। dx इक्वल्स टू कितना आएगा, dt। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, t² प्लस 2 का होल स्क्वायर को रखेंगे एज इट इज। t यहाँ पे वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, तो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, √x² प्लस a²। x² यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएबल a, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हमें कैसे याद रखना, सबसे पहले x/2 लिखूंगा, उसके बाद जो गिवन है मेरे पास में इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। a²/2 लिखूंगा, a से पहले प्लस है तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा। x² यहाँ पे प्लस का तो log लिखूंगा, x प्लस उसके बाद में जो गिवन है फिर प्लस c। x की वैल्यू हमारे पास में t एंड a की वैल्यू यहाँ पे 2।
इस फॉर्मूले में x की वैल्यू पुट करेंगे एंड a की वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। t इक्वल्स टू x प्लस 1 पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या लिख रखा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट के अंदर आपके पास में जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वही आएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक मेथड और है हमारे पास। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 गिवन है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या लूंगा, ए स्क्वायर। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, x। 2x मुझे यहाँ पे गिवन है तो इस 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2x को मैं किसके इक्वल करूंगा, 2ab के। 2 की जगह हमारे पास 2 है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी, x। b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 2a से इसको हमें डिवाइड करना है। b इक्वल्स टू कितना लिखूंगा, 2x को मैं डिवाइड करूंगा 2a से, 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद में x अपॉन a की वैल्यू हमारे पास कितनी, x। तो x अपॉन x कितना आएगा, 1। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, 1 आ रही। तो इसमें हम प्लस 1 करेंगे, उसके बाद माइनस 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, माइनस 1 करेंगे, उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा। फर्स्ट मेथड या सेकेंड मेथड, आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 24 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे देखो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 बनाने के लिए माइनस को हमें यहाँ से कॉमन लेना, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 हो गया, उसके बाद में एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हमें हाफ करना है। एक्स का कोफिशिएंट 2 है, इसको हमें हाफ करना, 1/2 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 प्लस 1 करूंगा, उसके बाद में माइनस 1 माइनस ब्रैकेट, उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, माइनस 4 माइनस ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का होल स्क्वायर। माइनस को मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर फिर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये स्टेप आएगा, इसमें x प्लस 1 को हमें t पुट करना, तो dx कितना आएगा, dt। इंटीग्रेशन 2 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dx को पुट करूंगा dt। कॉन्स्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। x अपॉन 2 लिखूंगा, उसके बाद में रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसके बाद में a स्क्वायर अपॉन 2। a स्क्वायर यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, उसके बाद में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। a इक्वल्स टू यहाँ पे 2 एंड x इक्वल्स टू t। a एंड x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगी। t इक्वल्स टू x प्लस 1 पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। 2 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 4। 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करना है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, तो ये स्टेप आएगा। कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू यहाँ पे x है तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद में 2 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर को हम यहाँ पे लिखेंगे 4, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है 1 माइनस 4x स्क्वायर। 4 को लिखूंगा 2, उसके बाद में x स्क्वायर को लिखूंगा x, तो 2x का स्क्वायर। 2x को मैं यहाँ पे t पुट करूंगा तो 2 को रखेंगे एज इट इज, x का कितना होगा 1, t को डिफरेंशिएट करूंगा dt अपॉन dx। dx की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना, तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt अपॉन 2। dx की वैल्यू पुट करूंगा dt अपॉन 2, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये जो 2 है इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिखूंगा तो 1 अपॉन 2 आएगा। 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, उसके बाद इस 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू यहाँ पे t पुट करूंगा तो
ये स्टेप आएगा। t इक्वल्स टू 2x पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। 2 से 2 को कैंसिल करूंगा, फिर 1/2 को हमें मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे x/2, 2x स्क्वायर को हम लिखेंगे 4x स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पे 1/2 और इस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना +4, तो +4 को मुझे हाफ करना, 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा। इस 2 का हमें स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो यहाँ पे हमें +4 करना, उसके बाद में -4 करना। x स्क्वायर यहाँ पे +4 और +6 हमें गिवन था, यहाँ पे हमने +4 किया, यहाँ पे -4। x स्क्वायर +4x+4, यहाँ से मैं क्या लिखूंगा x+2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखूंगा x, उसके बाद में इस 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2, तो x+2 का स्क्वायर +6 -4, यहाँ से कितना आएगा प्लस का 2, x+2 का होल स्क्वायर +2 को हमें क्या लिखना √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट का मतलब पावर 1/2, पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। √2 का स्क्वायर कितना आता 2 आता, तो इसलिए हम इस 2 को क्या लिखेंगे √2 का स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ x+2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये स्टेप आएगी। इसके बाद में x+2 को मैं t पुट करूंगा, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dx की वैल्यू आएगी dt, √t² प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू dt, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे √x² प्लस a² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास में t एंड a की वैल्यू कितनी √2, x इक्वल्स टू t एंड a इक्वल्स टू √2 पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। t की वैल्यू पुट करूंगा x+2 तो ये स्टेप आएगा। x+2 का होल स्क्वायर प्लस √2 के होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसका आंसर हो। 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी हमारे पास कितना है 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे +4 है, +4 को मुझे हाफ करना तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो कितना 2, इस 2 का हमें स्क्वायर करना तो कितना आएगा 4, +4 करना, उसके बाद में -4, x स्क्वायर प्लस का 4 और +1 मुझे गिवन है, x स्क्वायर प्लस 4x+4, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ x+2 का होल स्क्वायर +1 -4, यहाँ से कितना लिखेंगे -3, x+2 का होल स्क्वायर, उसके बाद -3 को हमें यहाँ पे क्या लिखना √3 का होल स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखेंगे x+2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद x+2 को हमें t पुट करना है, dx इक्वल्स टू कितना आएगा dt, तो √t² माइनस √3 का होल स्क्वायर इंटू dt, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो √x² माइनस a² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x इक्वल्स टू t एंड a इक्वल्स टू कितना हमारे पास √3, तो ये स्टेप आएगा। t इक्वल्स टू x+2 पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। √3 के होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, x+2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, इसको हमें क्या लिखना गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है 1 - 4x - x², इसको मैं रीअरेंज करके लिखूंगा माइनस का x² माइनस 4x + 1, x² का कोफिशिएंट +1 बनाने के लिए माइनस को कॉमन लेना है, x² प्लस का 4x - 1, x² का कोफिशिएंट +1 है, उसके बाद में x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना +4, x के कोफिशिएंट को हमें हाफ करना तो यहाँ से कितना आएगा 2 का हमें क्या करना स्क्वायर करना तो कितना आएगा 4, +4 करेंगे, उसके बाद हमें -4 लिखना है, माइनस ब्रैकेट x² प्लस का 4x और यहाँ पे -1 माइनस, उसके बाद ब्रैकेट x² प्लस 4x + 4, यहाँ से कितना लिखूंगा x+2 का होल स्क्वायर -1 - 4, यहाँ से कितना लिखूंगा मैं -5 माइनस ब्रैकेट x+2 का होल स्क्वायर -5 को लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर, माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास कितना आएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस स्टेप में लिखेंगे तो ये स्टेप आएगा।
x प्लस 2 को हमें t पुट करना है तो dx इक्वल्स टू कितना आएगा dt। कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a इक्वल्स टू कितना हमारे पास में रूट 5 एंड x इक्वल्स टू यहाँ पे कितना t। a एंड t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगी। t इक्वल्स टू x प्लस 2 पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। रूट 5 के स्क्वायर को हम लिखेंगे 5। रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको हमें क्या लिखना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी +1 है, उसके बाद x का कोफिशिएंट यहाँ पे +4 को हाफ करना 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 को 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना 2, और इस 2 का हमें क्या करना है स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 +4। उसके बाद यहाँ पे करेंगे -4। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहाँ से मैं क्या लिखूंगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -5 -4, यहाँ से कितना माइनस का 9, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर -9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद में x प्लस 2 को हमें t पुट करना, dx इक्वल्स टू dt। वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x इक्वल्स टू t एंड a इक्वल्स टू कितना 3, तो हमारे पास में ये स्टेप आएगी। t इक्वल्स टू x प्लस 2 पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद में 3 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे 9। रूट के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगी, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें रीअरेंज करना, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, माइनस को कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे +1 है, उसके बाद x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना माइनस का 3। x के कोफिशिएंट को हमें हाफ करना तो कितना आएगा माइनस का 3/2। -3/2 का हमें स्क्वायर करना, तो -3/2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 9/4, प्लस का 9/4, फिर यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 9/4, माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 3x, यहाँ पे -1 ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर उसके बाद माइनस का 3x प्लस 9/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x। 9/4 को क्या लिखेंगे 3/2, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 3/2। x से पहले यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 9/4, -1 माइनस 9/4, एलसीएम आएगा इसका 4, तो यहाँ पे कितना -4 और -9, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 13/4, -13/4 ब्रैकेट के बाहर कितना माइनस, उसके बाद ब्रैकेट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 13 को लिखूंगा मैं यहाँ पे √13 और 4 को लिखूंगा 2, तो √13/2 का होल स्क्वायर। माइनस को हमें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस स्टेप में यहाँ पे ये लिख सकते हैं। x माइनस 3/2 को मैं t पुट करूंगा, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। x का कितना होगा 1, 3/2 कॉन्स्टेंट है 0, t को डिफरेंशिएट करूंगा dt/dx, तो यहाँ से dx इक्वल्स टू कितना dt। कॉन्स्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a इक्वल्स टू कितना √13/2 एंड यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना t। a एंड x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। t इक्वल्स टू x माइनस 3/2 पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगा। यहाँ पे √13/2 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 13/4। √13 के डिनोमिनेटर में जो 2 है, इस 2 को हमें इस ब्रैकेट से x माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा। x माइनस 3/2 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। x माइनस 3/2 एलसीएम इसका 2 आएगा, तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3/2 रूट के अंदर हमारे पास क्या आएगी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा। उसके बाद में 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को माइनस 3/2, 2 को माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस का 3 लिखेंगे।
2 को हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा, ये इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में x स्क्वायर प्लस 3x गिवन, x स्क्वायर का कोफिशिएंट +1, x का कोफिशिएंट यहाँ पे +3 है तो +3 को हमें हाफ करना तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2, 3/2 का हमें यहाँ पे स्क्वायर करना, 3/2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 9/4, प्लस का 9/4, फिर यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 9/4, x स्क्वायर प्लस का 3x को हम यहाँ पे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 9/4, यहाँ से क्या लिखूंगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, x आएगा। उसके बाद में 9/4 को हमें क्या लिखना 3/2, x का साइन चेक करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस 9/4 को मैं क्या लिखूंगा 3/2 का होल स्क्वायर, ये स्टेप आएगा। इसके बाद x प्लस 3/2 को हमें t पुट करना तो dx इक्वल्स टू dt आएगा। वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x इक्वल्स टू यहाँ पे t एंड a इक्वल्स टू कितना 3/2a एंड x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगी। t इक्वल्स टू x प्लस 3/2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेप आएगी। 3/2 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे कितना 9/4, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में 8। x प्लस 3/2 को एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो 2x प्लस 3, उसके बाद 2 आएगा, वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। रूट के अंदर हमारे पास में क्या बन जाएगी, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 9, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 9, एलसीएम कितना आएगा 9, तो 9 प्लस x स्क्वायर रूट के अंदर है तो यहाँ पे देखो रूट a अपॉन b किसके इक्वल होता है, रूट a अपॉन रूट b। रूट के अंदर क्या लिखूंगा 9 प्लस x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में रूट 9, रूट 9 का मतलब कितना हो जाएगा 3, तो 1/3 रूट 9 प्लस x स्क्वायर, 1/3 रूट, उसके बाद में x स्क्वायर प्लस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। ये स्टेप हमारे पास आ जाएगी। 1/3 कांस्टेंट है, इसको हमें इंटीग्रेशन से बाहर लिखना है। वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x इक्वल्स टू यहाँ पे कितना x एंड a इक्वल्स टू कितना यहाँ पे प्लस का 3, x एंड a की वैल्यू पुट करूंगा, ये स्टेप आएगा। 3 के स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। 1/3 को हमें इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। 3 के स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 9 लिखूंगा। 3 से 9 को कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 3, तो यहाँ पे 3/2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, ये इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है 1 प्लस x स्क्वायर, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x स्क्वायर, तो डायरेक्ट यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। x की वैल्यू यहाँ पे x एंड a की वैल्यू यहाँ पे 1, x एंड a की वैल्यू पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगा। उसके बाद में 1 के स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, तो ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना +1, x का कोफिशिएंट कितना यहाँ पे -8, तो -8 को हमें हाफ करना तो कितना आएगा -4, -4 का हमें स्क्वायर करना तो कितना आएगा 16, प्लस का 16 और यहाँ पे लिखूंगा माइनस का 16, x स्क्वायर -8x और यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 7, x स्क्वायर -8x प्लस का 16, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ x स्क्वायर है तो x, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 4, x से पहले यहाँ पे माइनस है तो माइनस, तो x -4 का स्क्वायर प्लस 7 और माइनस का 16, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 9 और यहाँ पे 9 को क्या लिखूंगा मैं 3 का स्क्वायर, x -4 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये स्टेप आएगी। x -4 को मैं t पुट करूंगा तो dx इक्वल्स टू कितना आएगा dt। वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट के स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। x इक्वल्स टू t एंड a इक्वल्स टू 3 पुट करूंगा तो ये स्टेप आएगी। t इक्वल्स टू x -4 पुट करेंगे तो ये स्टेप आएगी। उसके बाद 3 का स्क्वायर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9। रूट के अंदर हमारे पास में क्या आ जाएगी, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। यहीं पे एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट होती है।